नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका डिजिटल संस्कृत क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। साथ में करेंगे संपूर्ण अभ्यास भी। ठीक है। तो यह जो कहानी ली गई है, यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य विष्णु शर्मा हैं। और आप बच्चों, आपने सब ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी भी होंगी और टीवी पे देखी भी होंगी। बहुत ही रोचक कहानियां हैं और इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन में शिक्षाएं भी बहुत मिलती हैं। तो इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह शिक्षा अवश्य मिलेगी कि हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, और साथ में जो हमारे अच्छे दोस्त हैं उनकी अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। तो आरंभ करते हैं आज का अध्याय 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सरः तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यानी अस्ति यानी है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब, सरह यानी होता है तालाब, तत्र तत्र यानी वहां, संकट विकटौ, यहाँ पे दो नाम आए हुए हैं, जैसे रामः रामौ, बालकः बालकौ, ऐसी संकट विकटौ, हंसौ निवसतः, वहां दो हंस रहते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः, कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी है, जो एकः कूर्मः, कूर्मः यानी कछुआ, कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र है जो कि कछुआ है। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वह भी तत्रैव यानी वहीं, प्रतिवसति स्म रहता था। जब भी स्म वर्ड आ जाता है, जुड़ जाता है स्म शब्द, तो उसका तात्पर्य पास्ट में हो जाता है, भूतकाल में हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराह तत्र आगच्छन्, एक बार धीवराह, धीवराह यानी मछुआरे, वहां पर मछुआरे कुछ आए। ते अकथयन, और फुल्लोत्पल नाम का जो तालाब था, तालाब के पास आकर मछुआरों ने कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा? वयं श्वः मत्स्य कूर्मारीन मारयिष्यामः, यानी वयम यानी हम, श्वः यानी कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं को मारेंगे, हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम, धीवराणाम यानी मछुआरों की वार्ता श्रुता, बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, सुबह जो उचित हो हम वही करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मैवम यद यथा तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुए ने क्या कहा? म एवं, ऐसा नहीं है, तद जैसा यहाँ मैं अन्य हृदय में अन्य हृदय मतलब अन्य तालाब में, दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, जाऊंगा, तुम वैसा ही करो। यानी कि मेरी इच्छा दूसरे तालाब में जाने की है, तो तुम लोग भी वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम क्या करें, मतलब हम कैसे सहायता कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। कूर्मः अवदत्,
कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह यानी तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कहीं और, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कह उपायः, यहाँ उपाय कैसा है, मतलब तुमने क्या आइडिया लगाया है, किस आइडिया के तहत, किस उपाय के तहत तुम जा सकते हो। कच्छपः अवदत्, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एक एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच में धारण करोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उन दोनों लकड़ियों के बीच में लटक कर, अवलंब्य मतलब उसके बीच में, उसके सहारे रहकर, वहां लटक कर, युवयोः पक्षबलेन तुम्हारे पंखों के सहारे आराम से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, हाँ यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक अपाय भी है। तो बच्चों, उपाय का अपोजिट होता है अपाय, मतलब उपाय तो है लेकिन उसका एक लॉस भी है, एक उससे हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों को हम दोनों को ले जाते हुए, नियमानम यानी होता है ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, अवलोक्य यानी देखकर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, एव यानी ही, डेफिनेटली, मतलब निश्चित तौर पे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यति तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे, तुम कुछ बोलोगे, तब तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं बस जाओ, यहीं रुक जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ये सुनकर जो कूर्म था यानी कछुआ था, उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कहा, किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। उसने कहा, क्या मैं मूर्ख हूं, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि यानी कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूं तुम लोग वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् च, हम्भो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। इस प्रकार, एवं मैंने इस प्रकार, लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को पौराह अपश्यन, पौराह ने देखा, पौराह यहाँ पे गोपालकान प्रति वर्ड आया है, यानी जो गौएं चराने वाले होते हैं, गौचारण होते हैं, जो गैयों को चराते हैं, बकरियों को चराते हैं, ऐसे जो गोपालक होते हैं, ग्वाले होते हैं, उन लोगों ने कछुए को देखा और पश्चात अधावन यानी उसके पीछे दौड़े और बोले, हम हो महद आश्चर्यम, अरे अरे देखो देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने बोला, यदयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति कैसे भी नीचे गिर जाए, निपतति यानी गिर जाता है, कैसे भी नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा तो मैं यहीं पकाकर इसको खा जाऊंगा, तो यहीं पर पका के मैं खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे गोपालक ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो नदी के तट पर जलाकर खाऊंगा, दग्ध्वा यानी जलाकर,
दग्ध्वा यानी होता है जलाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। अन्यः अकथयत, किसी और ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो घर ले जाके खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, और उनके वचनों को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर, विस्मृत्या ने भूलकर, सह अवदत् अब ध्यान है आपके लिए, हंसों ने क्या कहा था कि तुम कुछ भी मत बोलना, क्योंकि तुम बोलोगे और मारे जाओगे। लेकिन गुस्से में व्यक्ति का दिमाग बंद हो जाता है और जबान खुल जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वह अपने दोस्तों की बातों को भूल गया और उसने बोला, यूयम भस्म खादत, अरे तुम लोग तो राख खाओ, भस्म खाओ, तुम मुझे क्या खाओगे, तो तुम लोग भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतिता, और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, तत्क्षणमेव यानी उसी समय, उसी क्षण, कूर्मः कछुआ, दंडात् मतलब लकड़ी के डंडे कुछ से हटकर, से निकलकर, भूमौ पतिता जमीन पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, और जितने भी गोपालकान थे, गोपालक थे और जितने भी लोग थे वहां पर पुरवासी, उन सब ने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सह कूर्म इव दुर्बुद्धिः, सह कूर्म इव दुर्बुद्धिः, काष्ठाद्धृष्टो भवेश विनश्यति, काष्ठाद्धृष्टो विनश्यति, यानी सुहृदम यानी सज्जनों की या अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, हित कामाना जो हितकारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, वाक्यम यो नाभिनंदति उनकी हितकारी बातों को, अच्छी बातों को जो सहज स्वीकार नहीं करते हैं, अभिनंदति यानी अच्छे से, हर्ष के साथ, खुशी खुशी मान जाना। तो जो अपने मित्रों की अच्छी बातों के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, सह कूर्म एवं दुर्बुद्धि, वे दुष्ट बुद्धि कछुए के समान गिरकर, लकड़ी से गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने मित्रों की, हमें सज्जन लोगों की, हमें अच्छी अच्छी बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़बोलापन करें अथवा अच्छी बातों को नहीं माने तो हमारा भी हाल उस दुष्ट कछुए के समान हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, इसको जीवन में अपनाइए। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार इस चैनल पर मेरे द्वारा वीडियोस लाई जा रही हैं 6th 7th 8th 9th 10th क्लास की। तो आप खुद इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी देखिए, और अपने सभी मित्रों के लिए, अपने बड़े भाइयों के लिए, अथवा भाई बहन कोई बड़े हों क्लास में, 10th 9th 8th क्लास में या छोटी क्लास में हो 6th 7th 8th, तो आप अवश्य उनसे कहिए कि वो भी देखें, वो भी सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत यानी वन वर्ड आंसर, हमें एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य नाम किम आसीत, कछुए का क्या नाम था? क्या नाम था? अति उत्तम, कंबुग्रीवः, कंबुग्रीव नाम था कछुए का। अगला क्वेश्चन है, सरस तीरे के आगच्छन यानी नदी के तट पर, सरस तीरे यानी नदी के तट पर कौन आए? कौन आए थे? धीवराह, अति उत्तम, धीवराह यानी मछुआरे। अगला प्रश्न है, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था वह किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, यानी वो आकाश मार्ग से उड़कर जाना चाहता था। लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन लोग दौड़े थे? पौराह।
ठीक है बच्चों, तो ये एक पदेन यानी वन वर्ड आंसर है, इनको एज इट इज कॉपी में भी लिखना है क्योंकि ये एक शब्द के हैं, उनके उत्तर भी एक ही शब्द में आएंगे। अगला देखते हैं पूर्ण वाक्य, यानी कि हमें पूरे वाक्य में इन प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? उत्तरमस्ति कच्छपः अन्यत्र गन्तुमिच्छति, यानी कछुआ अन्यत्र जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायं वदति, कछुआ क्या क्या उपाय बताता है? कच्छपः वदति यानी कछुआ बोलता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, आप दोनों लकड़ी की एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर आप दोनों के पंखों के बल से, पंखों के द्वारा सुख से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, अगला जो प्रश्न है यानी लटके हुए कछुए को देखकर पुरवासियों ने, जो गऊ में चराने वाले थे, उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहा? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन् हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। अरे देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूलकर बोला यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्रश्नोत्तर? चलिए हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा? अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुमिच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। ये किसने कहा था? कछुए ने किससे कहा? हंसों से। कूर्मः हंसौ प्रति, तो कछुए ने कहा हंसों के प्रति, हंसों से। अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये किसने पूछा था, किसने कहा था? हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कछुए से। तो हंसौ कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने किससे कहा था? कछुए ने हंसों से। कूर्मः हंसौ प्रति यूयम भस्म खादत, ये तो आपको पता है किसने बोला था? ये बोला था कछुए ने। किससे बोला था? पौरान प्रति, पूर्ववासियों के प्रति बोला था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए ये अंतिम अभ्यास अभ्यास करेंगे। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, आपको मंजूषा दी जाएगी। मंजूषा यानी यह जो इसके जितने भी आंसर हैं आपको देखने को मिलेंगे, आपको इस बॉक्स में दिखाई देंगे। अब इनमें से हमें छांट कर भरना है, वाक्यों को चुनना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था? उड्डीयते, उड़ता है। अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या आएगा इसमें? वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न, जो हितकारी बातों को क्या नहीं करते हैं? मानते हैं। अभिनंदती यानी उनका अभिनंदन नहीं करते हैं। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहां पर क्या करता था? रहता था ना, प्रतिवसति स्म। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कहीं और गंतुम जाना चाहता हूं, इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कूर्मम, हम गृहं नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे? भक्षयिष्यामः, खाएंगे। ये पौराह ने कहा था, पूर्वजन्म ने कहा था। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, खाली स्थानों के लिए उसके अर्थ के माध्यम से सही भर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। आप सबको
वैसे समझ में आई भी है और साथ में अब इस जो ये जितना भी हमको समझ में आया है, इसको अपने जीवन में उतारना है क्योंकि समझ में आना इतना नहीं होता कि कहानी समझ में आ गई, संस्कृत की हिंदी में समझ में आ गई या किसी और भाषा की हमें समझ में आ गई। लेकिन समझ में आना यानी हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। तो आज की कहानी से हमें 2 शिक्षाएँ मिलती हैं। एक शिक्षा तो यह है कि हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, जिस जगह पर बोलना नहीं है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और साथ में दूसरी शिक्षा जो अच्छे उपदेश होते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, अच्छे लोगों की बातें होती हैं, उनको अवश्य मान लेना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये थी आज की क्लास और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसको पढ़िए, समझिए, कॉपी में नोट कीजिए और लर्न कीजिए अच्छे से और दूसरे बच्चों को भी बताइए। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। शुभम भूयात।